फवाद चौधरी की अहलिया हुबा फवाद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। हुबा फवाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें बताया जाए कि फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहूँगी कि प्लीज़ इसके ऊपर सो मोटो ले। ही इज़ अ नेशनल लीडर। कोई एक ये जमहूरी हक है हर सिटीज़न का कि उसको राइट दिया जाए, प्रोसीजर के थ्रू आप अरेस्ट करें। ये क्या तरीका है कि आप घर में घुसे, बंदा उठाया, अच्छा नहीं लगा और आप गायब कर दें बंदा। अब आपको बताएं कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जल्दी पर पेट्रोल का काम करेगी। छोटा भाई प्राइम मिनिस्टर है और बड़े भाई के पाकिस्तान आने पर पांव में मेहंदी लगी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा कि 90 दिनों में 2 सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सियासतदानों पर पर्चे कटवा रहा है जो इसका काम नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी साख को इतना ना गिराए कि कौम का इलेक्शन से एतबार उठ जाए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर अली अमीन गंडापुर गालम गलोच पर उतर आए। साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर हुकूमत पर सख्त रद्द अमल। ट्विटर पर कहा कि अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते हैं तो जंग के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके अंजाम का आगाज होगा। हम ना गुलाम हैं ना बुज़दिल कि आपके पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कबूल नहीं करेंगे। बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि IMF और डॉलर की गर्दान मुल्क के दीगर शहरों में पहुंचने लगी। लाड़काना में प्याज और आलू की कीमत डॉलर के बराबर हो गई। अहवाल जानते हैं यूसुफ शेख से। जी यूसुफ, बताइएगा। अवाम को सुहाने सपने दिखाने वाली तब्दीली सरकार का तख्ता उलटने वाली शहबाज सरकार ने भी अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। मुल्क में महंगाई का तूफान ला खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि गरीब जो हैं वो एक प्याज लेने के लिए भी वो बाज़ार में नहीं जा सकता, क्योंकि प्याज भी अभी लाड़काना में आपको $1 में 1 किलो मिलेगा। जानते एक शहरी से वो क्या कहेंगे? ये जुल्म है, ये कहर है। क्या $1 का 1 किलो प्याज मिल रहा है पाकिस्तान में, जब ये 5 रुपए में 5 किलो मिलते थे। यहाँ से पैदा होता है प्याज, यहाँ से हर चीज़ पैदा होती है। 500-700 कमाने वाले $1 में एक प्याज ले रहे हैं, 1 किलो। कहाँ जाएं? बड़ा जुल्म है आवाम के साथ। जी, आपने देखा कि आवाम का यही कहना है कि इस सरकार ने तो बहुत से बड़े आफतों को जन्म दे दिया। अब प्याज भी 1 किलो आपको $1 में मिलेगा। अब गरीब बेचारे लोग जो हैं, दिन दिहाड़ी में जो दिहाड़ीदार मजदूर 500 रुपये कमाने वाले, कहाँ से 1 किलो जो है वो प्याज ले सकेंगे? सक्खर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। शहरी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। आटा, घी, चावल समेत दीगर अशिया खरनोश महंगी होने से जिंदगी अजीरन बन गई। बता रहे हैं केवी शेख जी के भी। जिस सक्खर समेत सिंध भर में जो ना महंगाई का जो अजाब डाला हुआ है, इसी तरह यहाँ पर जो ना जावेद मेमन की रहनुमाई पर सक्खर के ताजर बरादरी यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है कि सिंध हुकूमत आटा, घी, तेल, दीगर एशियाई वो महंगी कर दी है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो गया। जावेद मेमन से पूछे क्या वजह है, ये सिंध हुकूमत क्यों कर रही है? देखें, इस वक्त 150 रुपए किलो आटा कहीं नहीं मिल रहा और इस वक्त इतनी परेशान है आवाम। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हाल कर दिया है। इनको चाहिए खुदारा अपनी हुकूमत को छोड़े और ये जो सीटों के चक्कर में लगे हुए हैं, इससे आवाम को बड़ा नुकसान हो रहा है। दुनिया अपने मुल्क के अंदर इस वक्त आटे की कमी हो गई, तेल, घी, चीनी, चावल, इतनी महंगाई उरूज पे हो गई है। 700 रुपये वाला दिहाड़ी वाला बंदा इस वक्त बिल्कुल खुदकुशियां करने पे मजबूर है। खुदारा उनको चाहिए कि अपनी हुकूमतों को छोड़े और यहाँ कुछ आवाम का सोचें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, क्योंकि वो रोटी भी 25 रुपए जो बेची जा रही है, जिसकी वजह से शहरी बढ़ रहा है। जी, नवाबशाह में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सरकारी कीमत पर कहीं भी आटा फरोख्त नहीं हो रहा। मार्केट में आटा 150 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। बता रहे इरफान अरशद। जी इरफान। ये नवाबशाह में आटे का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मैं आपको बता चलूँ कि हुकूमत सिंध की जानिब से आटे की फ़ी किलो कीमत 95 रुपये मुख्तस की गई है और चक्की का आटा 105 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त करने के अहकाम जारी किए, मगर इंतज़ामिया ने उसको हवा में उड़ा दिया है। दुकानदार मुनाफाखोर सरगर्म है। नवाबशाह में आटा जो है 150 रुपये से 160 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ऐसे एक शहरी आटे के असूल के लिए बाजार में आए, आइए उनसे जानते हैं कि आटे की दस्तयाबी किस तरह, उन्हें किस दाम में आटा मिल रहा है।
आटा का हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया 95 रुपये किलो, लेकिन यहाँ से 150 रुपये से कम कोई दे रहा नहीं हमारे को। हम 400-500 रुपये कमाने वाले अपने बच्चों का पेट भरेंगे या आटा लेंगे? बराए मेहरबानी करके सिंध गवर्नमेंट बोले हमारे को ये आटा ना ज़रा सस्ता करके देवे। जी, जैसे कि आप सुना कहना है कि सिंध हुकूमत जो है मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, सिंध इंतजामिया जो है मुनाफाखोरों के गोदामों पर छापा मारे ताकि शहर में आटे का हसूल आसान बनाया सके, शहर में आटे के दाम कम हो सके ताकि आम आदमी, गरीब आदमी आटा खरीद कर अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सके। जी, पंजाब में आटे की किल्लत घरेलू खवातीन के लिए मुसीबत बन गई है। भूख से बिलखते बच्चों के साथ दिन भर कतार में लगना अजाब बन गया। अपडेट करेंगे, अदनान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। भूख से बिलखते बच्चे और गुर्बत और आटे की किल्लत ने घरेलू खवातीन को भी सरकारी आटा पॉइंट्स की कतारों में लगने पर मजबूर कर दिया। शदीद सर्दी, धुंध और धक्कम पेल में खवातीन को आटा कम, धक्के ज्यादा मिलते हैं। बच्चे समेत धक्के मार रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि असं राशन बच्चे वालियां नूं दे दिए या इन्हों शनासी कार्ड इन्हों का जमा कर गया, कुछ भी नहीं। जेड़े तगड़े अगे धक्के मार मार तुरे जाते। खवातीन का कहना है कि सुबह सवेरे आटे के हसूल के लिए लाइन में लगते हैं, लेकिन आटा नहीं मिलता। सरकारी पॉइंट्स पर मुलाजमीन सिफारिशों को आटा दे देते हैं, लेकिन गरीबों को धक्के दिए जाते हैं। कमेटी वाले सानू आटा नहीं दे रहे हैं। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, बच्चे भुखे बैठे हैं, दुकानों से भी आटा दिता जाए, तो बड़ी मेहरबानी होगी। हारूनाबाद में सरकारी आटा सेल पॉइंट पर शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं। इस धक्कम पेल में खवातीन को जितनी अजियत और परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसे देखकर इंसानियत भी शर्मा जाए। पंजाब के दीगर शहरों की तरह अहमदपुर शर्किया में भी आटा नायाब हो गया। आटे के सेल पॉइंट पर आवाम सारा दिन कतार में लगने पर मजबूर हो गए। अहबाल जानते हैं आसिफ अबान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह अहमदपुर शर्किया में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर शर्किया उस्मान रशीद बोबक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, शहरी जो हैं वो लंबी लाइनों में नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरा मौक़िफ़ लिया। जी, आटे का बहरान 2-4 दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है, अब काफ़ी बेहतर सूरत हाल है। हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं फूड के और DFC साहब हैं, उनकी मेहरबानी से 2000 से ज़ायद थैला अहमदपुर शर्किया में दिया जा रहा है, अहमदपुर सिटी में। जी बिल्कुल, 2000 से ज़्यादा जो थैला है वो आटे का दिया जा रहा है, लेकिन इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि शहरी जो हैं वो लंबी लाइनों में नज़र आ रहे हैं। इससे मालूम होता है कि आटे का जो बहरान है वो दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो आला हुकाम से अपील है कि आटे का जो कोटा है वो भी बढ़ाया जाए ताकि आवाम की जो मुश्किलात हैं वो जल्दी से ख़त्म हो सकें। जी, चिरनेउट में सर्दी की शिद्दत के साथ ही सुई गैस की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई। सिलेंडर फरोख्त करने वालों ने मनचाहे रेट मुकर्रर कर दिए। काजी बहादुर अली की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा और सुई गैस की 22 घंटे लोड शेडिंग के बायस शहरी ज़हनी मफलूज होते जा रहे हैं। ऐसे में LPG की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। हमें गैस जो है ना सर्दियों में प्रोवाइड की जाए, क्योंकि गैस इस वक्त जो घरों में बिल्कुल भी नहीं आ रही और बाहर से जो हम गैस सिलेंडर भरवाते हैं उनके रेट आसमानों को छू रहे हैं। दुकानदार कहते हैं कि LPG का रेट रोजाना की बुनियाद पर तब्दील हो रहा है। आए रोज कीमतों में इजाफे से शहरियों से भी झगड़े होते हैं। गैस का हालिया रेट बढ़ने की वजह से हम दुकानदार भी परेशान हैं, क्योंकि हमारे पास गाहक ना होने के बराबर है। शहरी कहते हैं सुई गैस की लोड शेडिंग का टाइम टेबल बना दिया जाए और LPG की कीमतों पर भी इंतजामिया के जरिए कंट्रोल किया जाए ताकि वो दोहरी अजियत से बच सकें। काजी बदर जंग, GTV चिरनेउट। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने निगरां हुकूमत की जानिब से पंजाब भर के बरतरफ 20 लॉ अफसरान को बहाल कर दिया है। अदालत ने 10 एडिशनल और 10 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की बरतरफी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालती फैसले का इतलाक दरख्वास्त गुजारों की हद तक होगा। अदालत ने हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। बाल क्या है, ज़ैनुल आबदीन से जानते हैं। ज़ैन, बताइएगा। बिल्कुल, ये जो अकाल पछाड़ हुई थी इस मामले पर के जैसे ही हुकूमत कोई चेंज होती है, सबसे पहले जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब जो कि कानूनी मुशावरत के लिए बड़े अहम होते हैं किसी भी हुकूमत के लिए, उनकी तब्दीली की जाती है। तो अदालत ने निगरान हुकूमत की जानिब से पंजाब भर के बरतरफ 20 लॉ अफसरान को बहाल कर दिया है।
अदालत ने 10 एडिशनल और 10 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की बरतरफी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अदालती फैसले का इतलाक दरखास्त गुजारों की हद तक होगा। अदालत ने हुकूमत पंजाब के नोटिस जारी करदा नोटिस का जो है वो जवाब भी तलब कर लिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी अदालती मामलत के लिए तलब कर लिया है। बहाल होने वाले लॉ अफसरों की एक दूसरे को जो है वो अदालत के बाहर और कमरे अदालत में ही मुबारकबादें दी गई। जी, नोटिस का जवाब तलब कर लिया गया है। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हैदराबाद और हल्ला के करीब मालछंद के मुकाम पर दादू को बिजली फराहम की जाने वाली 500 केवी की हाई ट्रांसमिशन लाइन के करीब धमाका हो गया। जराए एनटीडीसी के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिरने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया। डीएसपी खानोट के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। इंचार्ज एनटीडीसी जुल्फिकार सोलंगी के मुताबिक हाई ट्रांसमिशन लाइन में कोई धमाका नहीं हुआ। खानोट के मुकाम पर हाई ट्रांसमिशन लाइन की रेस्पिलेटेड टावर से चोरी की गई। घोटकी के कच्चे के इलाके रोंती में पुलिस का खतरनाक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एसएसपी तनवीर तेनो का कहना था कि घोटकी में अमेरिका से तरबियत याफ्ता स्नाइपर शूटर आ चुके हैं। अब डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होगी। जहांगीर आलम की रिपोर्ट देखिए। घोटकी में रोंती के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। डाकुओं ने अगवा का तरीकाकार बदल लिया। अब लोग मुल्क भर से खुद ही अगवा होने डाकुओं के पास पहुंच जाते हैं। किडनैपिंग जो है वो एक उसका ऐसा ट्रेंड आया है कि जिसमें मगवी जो है वो खुद अगवा होने के लिए आ रहे हैं। लोगों को सस्ते ट्रैक्टर, सस्ता ट्रक, सस्ती कोई गाड़ी, कोई भैंस, कोई गाय, इसकी लालच दे के वहाँ पे बुलाया जा रहा है। उधर पुलिस ने डाकुओं से मुकाबला करने के लिए अमेरिका से तरबियत याफ्ता स्नाइपर मंगवा लिए। अमेरिका से ट्रेंड शुदा जो है स्नाइपर्स आए हुए हैं और इन स्नाइपर्स की क्वालिटी ये है कि ये 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक भी लोगों को हिट कर सकते हैं। एसएसपी घोटकी तनवीर तनियो कहते हैं कच्चे की लड़ाई वसाइल की जंग है। जिसके पास ताकत होगी वही जंग जीतेगा। ये वसाइल की जंग है, मतलब जिसके पास वसाइल ज़्यादा होंगे वही इसमें सक्सेसफुल होगा। क्योंकि अब ह्यूमनली जंग तो है नहीं, तलवारों के साथ तो नहीं लड़ी जाती। ये बुनियादी तौर पर असले की जंग है। गुड्डू बैराज से सखर बैराज तक दरिया सिंध की साहिली पट्टी का इलाका डाकुओं के कंट्रोल में है। डाकुओं का सिस्टम ना तोड़ा गया तो मोटरवे M5, इंडस हाईवे और करीबी आबादियां भी मुतासिर हो सकती हैं। अफसोसनाक खबर दें, लोहरतीर में थाना खालराबाद की हुदूद में खातून को खोलाड़ी से वार करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान ने मकतूला के हाथ पांव काट दिए। जरा के मुताबिक खातून को बच्चों की लड़ाई पर कत्ल किया गया। वाक़े के खिलाफ वुसा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया है। गुजरावाला की नबाही गांव सुखाना बाशवा के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग हो गई। अंधाधुंध फायरिंग की वीडियो जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अंजुम यूसुफ ग्रुप ने सैफुल्ला ग्रुप के 3 अफराद को गाड़ी समेत अगवा किया। मगवियों को पुलिस ने बाजियाब कराया तो झगड़ा हो गया। झगड़े में SHO तारिक चीमा समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिंध के कच्चे के इलाके में मौजूद डाकू ने पंजाब के शहर मेलसी से हनी ट्रैप के जरिए 2 भाई अगवा कर लिए। अहले खाना के मुताबिक अगवाकारों ने रिहाई के बदले 1 करोड़ तावान का मुतालबा कर दिया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक सिंध पुलिस से राब्ते में है, जल्द दोनों मख्फियों को बाजियाब करा लेंगे। मियां चुन्नू से खबर शामिल करें, जहां पे खाद माफिया सियासतदानों पर मेहरबान हो गया। खाद से भरा ट्रक पीटीआई के साबिक MNA के कोल्ड स्टोरेज पर अनलोड कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी के कोल्ड स्टोरेज में खाद की ट्रॉली में लोड की गई। पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी इस हल्के से पीटीआई के साबिक MNA रहे हैं। और अब आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान में मुजाहरे जारी हैं। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में सहाफ़ी बरादरी ने अवाम के साथ बड़ी रैली निकाली। रैली प्रेस क्लब से शुरू होकर बुखारी चौक पर अख्ताम पज़ीर हुई। मुजाहिरीन ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान में मुजाहरे जारी हैं। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में सहाफ़ी बरादरी ने अवाम के साथ बड़ी रैली निकाली है। रैली प्रेस क्लब से शुरू होकर बुखारी चौक पर अख्ताम पज़ीर हुई। मुजाहिरीन ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ नारेबाजी की।